हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? समीकरण के बारे में। ओके, इससे पहले जो है हम तत्व क्या होता है ना, तत्व के संकेत क्या होते हैं, उसके सूत्र कौन कौन से है ना, सूत्र क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं। और आज हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स समीकरण क्या होता है। ओके, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कुछ नया चीज़ है ना, जैसे ही हम क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं, भाग लेते हैं है ना, और भाग लेते हैं। और क्या होता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है ना। तो अगर हम उसको क्या करें, किसी सूत्र, अगर हम उनको जो है, अगर हम किसी को बताना चाहे कि वो जो है रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है तो ये जो है ये पदार्थ भाग ले रहे हैं, और उसके बाद जो है ये उत्पाद हमको क्या होते हैं, मिलते हैं, ये नया पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा बताने के लिए जो है क्या होता है, हमको जो है थोड़ा सा जो है कठिनाई जाता है ना सभी चीज़ों का। हम क्योंकि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे पदार्थ क्या हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनमें कुछ नया पदार्थ बन रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बताने में परेशानी होती है। तो हम जो है क्या करते हैं, उसको जो है सूत्र के माध्यम से क्या करते हैं, हम उसको सूत्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ओके, समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम क्या कराते हैं, जो लोहा होता है ना, लोहा आयरन, ठीक है, तो Fe यहाँ पर देखिए Fe, ठीक है, ये क्या है, आयरन है। आयरन का जो है क्या है, ये जो है Fe जो है क्या है, ये जो है लोहा का क्या है, ये जो है उसका जो है संकेत है ना, आयरन का। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, आयरन को मतलब लोहा को क्या करते हैं, लोहा और गंधक के मिश्रण को क्या करते हैं, गंधक मतलब सल्फर कि मिश्र, अब गंधक को हम एस से दर्शाते हैं, सल्फर को है ना, ये उनका संकेत है सल्फर का। तो दोनों को हम क्या करते हैं, इनके मिश्रण को हम जैसे ही गर्म करते हैं तो एक नया यौगिक हमको क्या मिलता है, एक नया जो है, एक नया पदार्थ हमको प्राप्त होता है, है ना, एक नया यौगिक प्राप्त होता है, जिनको हम जो है क्या बोलते हैं, आयरन सल्फाइड। क्या प्राप्त होता है, आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड को हम जो है ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आयरन जो है किससे जो है आयरन और जो सल्फर है ना, उनके मिश्रण को, गंधक के मिश्रण को हम क्या कर रहे हैं, गर्म करते हैं। तो जैसे ही गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर फेरस सल्फेट। क्या बनता है, सॉरी, है ना, फेरस सल्फेट मतलब आयरन सल्फाइड, ठीक है ना, आयरन सल्फाइड बनता है। ओके, तो इसी प्रकार से यदि हम क्या करते हैं, कोयला को जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, है ना, मतलब कार्बन को जो है, कार्बन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से जैसे ही क्रिया कराते हैं, जो कोयला है ना, उनको जो जैसे ही हम क्या करते हैं, हवा की ऑक्सीजन से जैसे ही हम क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये जो मैं अभी जो लिख रहा हूँ, ये इस संकेत को ऐसा लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये जो है रासायनिक समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी अभिक्रिया हो रही है ना, उनको हम क्या कर रहे हैं, सूत्रों के, है ना, संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो हम समीकरण के रूप में ऐसा दर्शाते हैं, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को जो समझाते हैं, मतलब दर्शाते हैं। तो इस प्रकार जो समीकरण हम बनाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम बात करते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर हम फेरस की बात, है ना, मतलब आयरन की बात करते हैं, लोहा की। तो लोहा और यहाँ पर देखिए सल्फर, है ना, दोनों आपस में जैसे ही इसको गर्म करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही जो है गर्म करते हैं, और गर्म करने के पश्चात क्या होता है, एक नया यौगिक बनता है ना, क्या बन जाता है, आयरन सल्फाइड बन जाता है, ठीक है, आयरन सल्फाइड बन जाता है, ठीक है, FeS। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण में जो है, जो ये जो तीर दिख रहा है ना आपको, ये वाला तीर, तो इस तीर के बाईं ओर, है ना, बाईं ओर मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर इस साइड, तो इस साइड जितने भी पदार्थ क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण में जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसको लिखा जाता है। और इसी को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको हम, अभिकारक,
क्या बोलते हैं, अभिकारक। ओके, और उसके बाद जो तीर है उसके बाद दाहिनी ओर जो लिखा जाता है, जो नया पदार्थ बनता है अभिक्रिया में, है ना, उसको दाहिनी ओर लिखा जाता है आपके राइट हैंड साइड, और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। समझ में आया, याद रखना है। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जो भी पदार्थ क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसको हम बोलते हैं अभिकारक। और अभिकारक को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, है ना, मतलब आपके बायां जो बायां हाथ है ना आपका, ठीक है, उस साइड लिखा जाता है। और जो उत्पाद जो होता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसको किस ओर लिखा जाता है, उसको जो है दाहिनी ओर लिखा जाता है। ओके, जैसे मैं लिखा हूँ इस साइड, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और जो बीच में जो है एक तीर लगाते हैं, और ये तीर का जो है ये नोक दर्शाता है कि क्या हो रहा है, ये जो फेरस और सल्फर जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, और अभिक्रिया करने के पश्चात क्या बना रहे हैं, FeS, नया उत्पाद बना रहे हैं ना। ओके, समझ में आया यहाँ तक, ये हो गया। मतलब ये जो है तीर जो है इसका नोक दर्शाता है कि किस दिशा में जो है क्या हो रहा है, अभिक्रिया जो है हो रही है। ओके, समझ में आया। इसके अलावा यहाँ तक हो गया, ये अभिकारक कहलाता है, ये उत्पाद कहलाता है ना। उसके बाद जो है इसके अलावा अब होता क्या है, परिस्थितियाँ जो है, किन परिस्थितियों में ये जो अभिक्रियाएँ हैं हो रही है, उनको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो तीर जो रहता है इनके ऊपर नीचे उसको लिखते हैं। जैसे कि क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर हम गर्म कर रहे हैं, तो तीर के जस्ट ऊपर में लिखेंगे गर्म करने पर। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये परिस्थितियां हैं कि जब हम गर्म कर रहे हैं लोहा और गंधक के मिश्रण को, तब क्या हो रहा है, फेरस जो है आयरन सल्फाइड बन रहा है, ठीक है ना। तो जो परिस्थितियां जो होती है, या फिर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो है हो रही है अभिक्रिया, या फिर और किसी चीज़ की उपस्थिति में हो रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जो ये जो तीर रहता है जस्ट उसके ऊपर में क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके, समझ में आया, है ना। उसके बाद देखिए आप आगे, अब हम रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। तो रासायनिक समीकरण में जो है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद जो है, जो रासायनिक समीकरण जो होता है ना, तो इसमें जो तीर जो रहता है, जैसे कि ये जो है इधर, जैसे कि मान लीजिए कार्बन जो है किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से, तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो है जितने जो है क्या होते हैं, जितने परमाणु भाग लेते हैं, मतलब प्रत्येक तत्व जो होते हैं जितने उसके परमाणु भाग लेते हैं, उतने ही जो अभी जो अभिक्रिया है उसमें भाग लेते हैं, जो अभिकारक है ना, अभिकारक के जितने जो तत्व होते हैं, जितने परमाणु होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, जो उत्पाद होते हैं वहाँ पर भी हमको प्राप्त होते हैं। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो है क्या है, ये कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन का यहाँ पर कितना परमाणु भाग ले रहा है, 1। ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना जो है परमाणु भाग ले रहा है, 2, है ना। कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है ना यहाँ पर कार्बन के पास, तो उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन के पास जो है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु भाग ले रहा है, 2। तो जैसे ही अभिक्रिया होती है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन जो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ भी कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या है, कितनी है, 2। मतलब ये जो समीकरण जो है ऐसा समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। जिस समीकरण में क्या होता है, जितने जो है क्या होते हैं, जितने तत्व भाग लेते हैं ना, अभिकारक में के जितने तत्व भाग लेते हैं और उनके जितने परमाणु होते हैं, उतने ही जो है अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है उसमें भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसा जो समीकरण जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। ओके, समझ में आया। तो हम यहाँ पर जो है तीर के स्थान पर जो है बराबर भी लिख सकते हैं ना, तीर का चिन्ह लगाइए या फिर बराबर का चिन्ह लगाइए। ओके, समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है जितने भी पदार्थ क्या होते हैं, भाग लेते हैं, तो उनमें जितना भी जो है, जितने भी परमाणुओं की संख्या होती है, उतना ही हमको उत्पाद में भी प्राप्त होता है। मतलब परमाणु न तो नया बनते हैं और न ही उनको जो है नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या होता है, उनका जो है केवल जो है पुनर्विन्यास होता है। ओके, समझ में आ रहा है ना। मतलब नया जो है यौगिक बनते हैं उन्हीं परमाणुओं से। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है ये तो हो गया क्या, समीकरण, है ना, क्या होता है अभिकारक, क्या होते हैं उत्पाद, है ना, क्या होती है परिस्थितियाँ, उनको कहाँ पर लिखा जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, जो अभिकारक जो होते हैं ना, अभिकारक, तो अभिकारक में जो है जितने भी पदार्थ क्या होते हैं, भाग लेते हैं, तो उन सबको जो है प्लस चिन्ह के माध्यम से लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
है ना, ये 2 है, ठीक है। तो कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है कितने अभिकारक हैं, 1 और 2। तो इन दोनों को हम ये प्लस चिन्ह के माध्यम से क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद तीर लगाते हैं अभिक्रिया के पश्चात, है ना। और उसके बाद जो नया यौगिक, जो भी नया उत्पाद हमको प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं, नया पदार्थ प्राप्त होता है उनको, ठीक है, उनको दाहिनी ओर तीर के बाद लिखते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है हम देखते हैं, यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पानी है, जैसे कि H2O है, ठीक है ना। अब H2O को उदाहरण के रूप में देखते हैं। अब ये H2O है, अब यहाँ पर मान लीजिए हम देखते हैं H2 और O2 ऐसा, ठीक है। ये H2O को जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस रासायनिक समीकरण में जो है जितने भी परमाणु जो है भाग लिए हैं, अभिकारक में जितने परमाणु हैं, है ना, तत्वों के, उतना ही क्या उत्पाद में है, क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है क्या, हाँ, तो हाइड्रोजन का दोनों साइड संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पर 2 है ना, इस ओर 2 है और इस ओर क्या है, कितना है, 1 है। मतलब ये समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों ओर संतुलित नहीं है तत्वों के परमाणु तो उनको हमको संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो समीकरण का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब वही होता है कि उनके एक साइड में जो है जितना जो है परमाणु भाग लिए हैं उतना ही दोनों साइड में, मतलब उस साइड में भी होना चाहिए, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, तब तो समीकरण है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कैसे इसको संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाँ, तो इधर भी क्या है, हाइड्रोजन 2 है। लेकिन यहाँ पर क्या हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है संतुलित नहीं है। इधर क्या है, 2 है और इधर क्या है, 1 है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इधर जो अभिकारक है उसके सामने हम कितना लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 लिखते हैं, तो देखिए, तो 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, इधर भी 2 हो गया और इधर भी कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। लेकिन हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन इस साइड कितना है, इस साइड जो है 2 है और इस साइड कितना है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो चुका है, क्योंकि पहले ही 2 था और सामने में 2 लिख दिए उनके गुणांक के रूप में, तो कितना हो गया यहाँ पर 4। तो इसी को हम संतुलित करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे, ऐसा। समझ में आया? चलिए एक बार और लिख देता हूँ, H2O इक्वल टू, है ना, यहाँ पर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा H2 प्लस O2, ठीक है। अब इसको हम संतुलित करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। लेकिन ऑक्सीजन जो है संतुलित तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, इस कारण से यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे सामने में। अब देखिए यहाँ पर संतुलित हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, इधर भी कितना है, 4 है। ऑक्सीजन इस साइड जो है कितना है, 2 है ना। यहाँ पर जो गुणांक सामने में लिखा है तो ये इसी का गुणांक है, इनका भी गुणांक है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इस साइड ऑक्सीजन कितना है, 2 है ना। तो इस साइड भी ऑक्सीजन कितना है, 2। अब क्या हो गया, अब ये समीकरण जो है संतुलित हो चुका है, ठीक है ना। तो ये संतुलित समीकरण को जो है संतुलित होना बहुत जरूरी है। जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तभी तो जो है क्या होगा, ये रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, तभी तो जो है ये सार्थक होगा, है ना। क्योंकि जितने पदार्थ क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, उतने ही जो उनके उत्पाद बनेंगे उसमें भी जो है उतने ही परमाणु क्या होने चाहिए, प्राप्त होने चाहिए। ओके, समझ में आया? तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, संतुलित करना है। उसके बाद चलिए हम आगे और देखते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ये तो समझ गए कि रासायनिक समीकरण जो है क्या होता है, क्या होते हैं अभिकारक, क्या होते हैं उत्पाद, उनको कैसे प्लस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है, कैसे तीर उसमें जो है लगाया जाता है, तीर दर्शाता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है, और जो विशेष परिस्थितियाँ होती है जैसे गर्म करने पर या फिर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और किसी चीज़ की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया हो रही है तो उसको हम क्या करते हैं, तीर के ऊपर निशान लगा करके लिखते हैं। इसके अलावा जो है जो समीकरण जो है उनको संतुलित करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ तक? अब उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग जो है अब यहाँ पर जानेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी जानकारियाँ हमको प्राप्त होती है। जैसे कि जो है यहाँ पर देखिए, मैं नीचे में लिख के बता रहा हूँ, है ना। जैसे कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। ओके, जैसे हम कार्बन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कार्बन जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेती है, ठीक है, बना लेता है। तो हमें जो है रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो पहला देखिए, पहला रासायनिक अभिक्रिया में जो है कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं तथा प्राप्त होते हैं, इसकी जानकारी हमको क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है।
मतलब देखिए यहाँ पर से जो है हम रासायनिक समीकरण को देख रहे हैं, जो लिखा हूँ मैं इसको, है ना। तो यहाँ से हम देख करके जान सकते हैं कि इसमें जो है कार्बन जो है क्या हुआ है, भाग लिया है, ऑक्सीजन भाग लिया है। तो हमको पता चल रहा है ना कि कोयला जो पदार्थ है वो भाग लिया है, ऑक्सीजन जो है वो भाग लिया है, ये हमको पता चल रहा है रासायनिक समीकरण से। इसके साथ साथ जो उत्पाद जो प्राप्त है उसमें कौन सा उत्पाद जो है प्राप्त हो रहा है, उत्पाद में कौन सा पदार्थ प्राप्त हो रहा है, ये भी हमको पता चल रहा है। समझ में आया। तो रासायनिक समीकरण से पहला ये कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें जो है हमको अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से जो है पदार्थ जो है उत्पाद के रूप में हमको जो है प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हमको क्या होती है, जानकारी मिलती है। पहला। दूसरा बिंदु देखिए, अभिकारकों के कितने अणु या परमाणु अभिक्रिया करके उत्पादों के कितने अणु या परमाणु बनाते हैं, इनकी भी हमको जानकारी मिलती है। देखिए यहाँ पर जो है कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इधर भी देखिए कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। ठीक है। तो अभिकारकों के कितने अणु या परमाणु अभिक्रिया करके उत्पादों के कितने अणु या परमाणु बनाते हैं, इनकी हमको क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर कार्बन का 1 परमाणु ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनका 1 अणु क्या हो रहा है, यहाँ पर बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, समझ में आ रहा है। मतलब कार्बन का ये 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का एक क्या है, अणु है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 1 अणु बना रहे हैं। ओके। उसके बाद देखते हैं अभिक्रिया किन परिस्थितियों में होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है कि अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही है। क्या इनको जो है गर्म करने से ये हमको जो है जो यौगिक जो नया पदार्थ है वो प्राप्त हो रहा है, या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्राप्त हो रहा है, या फिर और कोई ऐसा पदार्थ है क्या जिसकी उपस्थिति के कारण जो है ये अभिक्रिया हो रही है, उसके बारे में हमको क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। ओके। तो इस प्रकार से जो है हम जो है रासायनिक समीकरण के बारे में जो है बहुत ही डिटेल से जान लिए, और आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। जैसे जैसे अब आप क्या होगा, आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, है ना, 7वीं के बाद 8वीं 9वीं 10वीं में जाएंगे, 11वीं 12वीं में भी जाएंगे, तो ये आपका जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस टॉपिक को जो है बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है। और इस प्रकार से आपका ये जो है ना अध्याय 3 जो है पदार्थ की संरचना, ये क्या होता है, समाप्त होता है। और मैं आपको जो है नोट्स के लिए, है ना, आप लोगों को जो है मैं PDF के रूप में नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ेंगे, है ना, अध्याय 4। तो आज के लिए बस इतना।